ये कहा जाता था कि जब आतंकवादी गोली चलाएं तब गोली चलाना। आतंकवाद की गोली हमारी गोली का इंतजार नहीं करती। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारी सरकार ने, केंद्र की हमारी सरकार ने इस बात की घोषणा की कि किसी निर्दोष नागरिक के का अहित नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भारत की सुरक्षा और भारत के नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है और आतंकवादी गोली चलाते हैं, उनका उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। और एक एक करके चुन चुन करके आतंकवादियों को जिस तरीके से हमारे बहादुर जवानों ने कश्मीर के अंदर शांति और सौहार्द की स्थापना में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, आज पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी उसी से बौखलाए हुए हैं। लेकिन हम सबको इस बारे में तय करना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, किसी दल की नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। और पूरे देश की इस लड़ाई में इस देश के प्रत्येक नागरिक को मोदी जी के नेतृत्व में, इसी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलकर के कार्य करने का संकल्प लेना होगा। और शक्ति केंद्र प्रमुखों का यह संकल्प, यह सम्मेलन, इस संकल्प को साकार करने के लिए आज यहां पर आहूत किया गया है। मैं आप सबका इस सम्मेलन में हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मुझे बहुत दिनों के बाद, मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, लगभग 20 वर्ष पहले कालाहांडी के बारे में मैंने सुना था और तब मैं इस बारे में इच्छा रखता था कि कभी कालाहांडी आना चाहिए। आज मुझे माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने यहां पर आने का अवसर दिया। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबसे संवाद बनाने का एक अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। यहां पर बहुत अच्छी एक दीर्घकालीन परंपरा, कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, इसको साकार किया है मोदी जी ने। लेकिन यहां की राज परंपरा ने कांग्रेस के विरोध में हमेशा झंडा गाड़ करके इस क्षेत्र में एक नई परंपरा की शुरुआत सदैव की। और आज एक बार पुनः हम सब आपके पास आए इस बात को लेकर के कि वास्तव में सरकारें कैसे चलनी चाहिए। आपने गत 4.5 वर्षों के दौरान मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को देखा है। बिना भेदभाव के मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनते समय उन्होंने एक बात कही। उन्होंने ये बात नहीं कही कि मैं किसी दल, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के लिए कार्य करूंगा। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भारत के गांव, भारत के गरीब, भारत के किसान, भारत के नौजवान, भारत की महिलाएं और भारत के प्रत्येक तबके के हितों के लिए बिना भेदभाव के कार्य करेगी। एक बड़ी बात थी। आप याद करिए, इससे पहले कांग्रेस नेतृत्व की उस सरकार में, जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही थी कि देश के संसाधनों पर किसका अधिकार है। उन्होंने मजहब विशेष का नाम लेकर के देश में तुष्टीकरण का जो बीज बोया था, कांग्रेस के इसी तुष्टीकरण का परिणाम है देश के अंदर आतंकवाद। ये तुष्टीकरण की नीति जब तक चलेगी तब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा। इस देश के गरीबों का, इस देश के किसानों का, इस देश के नौजवानों का, इस देश की महिलाओं का सम्मान नहीं हो सकता। और इसलिए मोदी जी ने कहा कि हम किसी जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को लेकर के कार्य करेंगे। और ईमानदारी के साथ उन कार्यों को उन्होंने प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना से लेकर के, जब प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ हुई, लोग कहते थे इससे क्या होगा। लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ कर दी और उज्ज्वला योजना की सब्सिडी उनके खाते में आने लग गई, तो पता लग गया कि जनधन योजना का क्या महत्व है।
जनधन योजना का क्या महत्व है। अभी 24 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रत्येक लघु और सीमांत किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जब जाएगा तो ये पैसा इस बारे में बताएगा कि वास्तव में जनधन अकाउंट का क्या महत्व है। जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना से प्रारंभ चली योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना युवाओं के स्वावलंबन के लिए, गरीबों के पास भी सम्मानजनक आवास होना चाहिए। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इस देश के अंदर 2022 के पहले प्रत्येक गरीब के सिर को ढकने के लिए हम छत देंगे, एक एक आवास प्रत्येक गरीब को देंगे। यह कार्य मोदी जी ने किया है और युद्ध स्तर पर एक कार्य हो रहे हैं। मित्रों, मुझे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए और इन 2 वर्ष के दौरान मैं आंकड़ा देख रहा था कि 19 वर्ष में नवीन पटनायक की सरकार ने उड़ीसा में केवल 17 लाख आवास बनाए और हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष में 20 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराए हैं। 20 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश के गरीबों को हमारी सरकार ने दिए हैं। 2 करोड़ 60 लाख परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के अंदर एक एक टॉयलेट देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है और उनको निर्माण कार्य करके लोगों को स्वावलंबन की ओर और नारी गरिमा का सम्मान करने का कार्य भी हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। पूरे देश के अंदर आजादी के बाद 1947 से लेकर के 2014 तक पेट्रोलियम मंत्रालय ने केवल 12 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन दिए थे और जब से इस माटी के लाल आपके नेता श्री धर्मेंद्र प्रधान जी पेट्रोलियम मंत्री बने, उन्होंने 2014 से लेकर 2018 के बीच 12 करोड़ परिवारों को एलपीजी के कनेक्शन दिए और जिसमें 6.5 करोड़ कनेक्शन निशुल्क रसोई गैस के उज्ज्वला योजना में निशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए। 1947 से 2014 तक जितने लोगों को रसोई गैस के कनेक्शन मिलते हैं, अकेले 4 वर्ष के दौरान भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जब मिनिस्टर बनता है तो कैसे परिवर्तन लाता है कि उतना ही कनेक्शन पूरे देश के अंदर बांटता है और उसमें भी आधे से अधिक कनेक्शन निशुल्क गरीबों को उपलब्ध करवाया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 100% निशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, उनके घर में निशुल्क शौचालय, उनको आवास की सुविधा, उनको विद्युत के कनेक्शन की सुविधा, उनको खाद्यान्न योजना में जो 1 रुपए किलो चावल देने की बात आपकी उड़ीसा की सरकार कर रही है। सच्चाई यह है इसमें कुल 31 रुपया 1 रुपए किलो चावल का पड़ता है, जिसमें से 29 रुपया केवल भारत सरकार देती है